सारी ज़िंदगी फ़ोन का रिसीवर उठा के जी अस्सलाम वालेकुम, आपको किससे बात करनी है ये बोलना है। फिर मैं बचपन में फैसला कर चुकी थी। आपके मतलूबा नंबर से फिल वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी इंतज़ार कीजिए। तो आप क्या समझे थे कि ऐसा हो सकता है? जाओ यहाँ से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, आप उनको सुनते रहे हैं, बल्कि आप अभी भी सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाली आवाज़ इनकी है। मेरे साथ मौजूद हैं फ़रीन मलिक साहिबा। और अक्सर आप जब फ़ोन करते हैं तो आगे से जवाब आता है कि आपका मतलूबा नंबर इस वक्त मसरूफ़ है। इसी तरह जब आप कभी बैंक में जाते हैं तो आपको जो हदायत मिल रही होती हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं की आवाज़ है। हम इन्हीं से पूछते हैं इनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ है और अब ये इतनी मारूफ़ हैं कि लोग अब इनको जानते हैं और इनकी आवाज़ तो पूरी दुनिया में मैं ये कह सकता हूँ कि पहचानी जाती है। फ़रीन साहिबा, ये कब से आप ये काम कर रही हैं? वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं आप, कब से कर रही हैं? मैं कर रही हूँ 2006 से। अच्छा, तो ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाली आवाज़ कहा गया इसे। तो इसे आप बताएं कि कहाँ कहाँ पे आपने अब तक रिकॉर्डिंग करवाई और ये पूरे सफ़र के बारे में बताइए ज़रा। रेडियो मैंने स्टार्ट लिया, रेडियो से मैंने स्टार्ट किया इन 2006। और कहाँ कहाँ सुनी जाती हैं, आपको रेडियो पे मेरी आवाज़ सुनाई देती है, आपको एक टेलीविज़न चैनल पे मेरी आवाज़ सुनाई देती है, आपको एक टेलीकॉम कंपनी पर मेरी आवाज़ सुनाई देती है। आप नाम बताएं, कौन कौन सी कंपनी? मैं नाम नहीं बता सकती। नाम नाम प्लीज़, क्योंकि इस नाम के चक्करों में पहले ही मुझे बहुत बातें सुननी पड़ेंगी कि नाम बताने की क्या ज़रूरत है तुम्हें। सो एक टेलीकॉम कंपनी के लिए मेरी आवाज़ चलती है। उसके अलावा बहुत सारी जगहों पे आप कॉल करते हैं, बैंक्स हो गए, कॉर्पोरेट कंपनीज़ हो गई, एयरलाइन कंपनी हो गई, बहुत से सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप कॉल करते हैं तो वहाँ पे जो आवाज़ आपको वेलकम करती है वो मेरी होती है। अच्छा। और ATMs पे भी एक दो जगह पे हैं। उसके अलावा मुझे लगता है, मैं ये बात बहुत सी दफ़ा बता चुकी हूँ, मुझे लगता है पाकिस्तान में सिर्फ अब कोई लिफ्ट ऐसी रह गई है वाहिद चीज़ की जिसमें मेरी आवाज़ नहीं चलती। और लिटरली अब मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी लिफ्ट मैन्युफैक्चर हो या कुछ ऐसा हो कि मेरी आवाज़ उसमें भी तो चले। ये जब हम ATM मशीन के पास जाते हैं और वो हमें माजत करती है कि हमें वो पैसे मतलूबा नहीं निकाल के देती, और तब भी आपकी आवाज़ चल रही होती है? एक दो जगह पे। एक तो जगह। अच्छा, ये बताइए कि किस एज में आपने ये शुरू किया वॉइस ओवर आर्टिस्ट? आप कब से बनी और ये रुझान है कैसे आई, ये तो बताएं। मुझे शुरू से लगता था कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है और मैंने ये बचपन से ही, शायद मुझे लगता था, मुझे बचपन से ये लगता था कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। और मैंने फ़ोन पे उठा के सारी ज़िंदगी फ़ोन का रिसीवर उठा के जी अस्सलाम वालेकुम, आपको किससे बात करनी है ये बोलना है। फिर मैं बचपन में फ़ैसला कर चुकी थी, बट मुझे ये नहीं पता था वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्या होता है या ये भी कोई इंडस्ट्री होती है। परवेज़ बशीर बहुत बड़ा नाम है रेडियो इंडस्ट्री का। उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम, मैं उन्हीं के साथ रेडियो स्टेशन में काम करती थी, सो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आओ मैं तुम्हें एक नई दुनिया दिखाता हूँ। और अख्तर अल्लाह दित्ता साहब का स्टूडियो था और मुझे आज तक याद है मैंने पहली वॉइस ओवर की थी HBL की, और वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ और फिर मैं करती चली गई। और मुझे आज तक याद है मैंने पहली लाइन बोली थी और फ्लाइट फिर चली गई। अच्छा। और फिर उसके बाद मुझे याद है मैंने जब डबिंग शुरू की थी तो मैंने सबसे पहला कैरेक्टर जो डब किया था वो कुत्ते का कैरेक्टर डब किया था। कितना मुश्किल है इनकी आवाज़ें और इनकी चीज़ें डब करना, कितना मुश्किल है? अच्छा, एक चीज़ पे मैं हर इंसान को बोलती हूँ और मुझे ऑनेस्टली बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में बोलते हैं और मैं सोचती भी हूँ कि मुझे इस तरह का कुछ करना चाहिए कि लोगों को पता चले कि आवाज़ की अहमियत कितनी ज़्यादा होती है। हम बात करते हैं, बात का इम्पैक्ट कभी भी नहीं आता जब तक आपका लहजा सही ना हो। आपके लहजे से बहुत सी चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे अपनी आवाज़ से प्यार है और मुझे ये पता है कि मुझे अपनी आवाज़ से किस किस तरीके से क्या क्या काम लेना है। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आपको ये पता हो कि आप इस आवाज़ के साथ क्या क्या कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है। और अगर आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट ना भी हों तो आम जिंदगी में भी आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगने लगती है। सफ़र सारा का सारा इज़ सो एक्साइटिंग और स्टिल मुझे लगता है कि मुझे लिटरली मज़ा आता है ये सारा काम। अच्छा, कितने आप एक माह में, अगर हम कोई एस्टिमेट लगा सके तो कितनी रिकॉर्डिंग्स करवाती हैं ये रेडियो वगैरह के अलावा, सिर्फ ये किसी कंपनी के लिए यहाँ पर? अच्छा, डिपेंड्स।
कभी ये होता है कि आपकी ओवरऑल मार्केट फ्लक्चुएट करती रहती है। सो जब पूरी मार्केट अच्छी चल रही होती है तो सारा कुछ अच्छा चल रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है बस हम वॉइस ओवर आर्टिस्ट या इस तरह के फ्रीलांसर्स कहीं पे ठेला लगा के कुछ बेच नहीं रहे होते, बट कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता। कभी कभी होता है कि महीने में 40-40, 50-50 भी आप काम कर रहे होते हैं, बट कभी ऐसा भी होता है कि महीने में आप एक काम भी नहीं कर रहे। और उससे फ़र्क भी पड़ता है कि उस एक महीने में मेरे पास कोई पैसे नहीं आ रहे होते। अच्छा, आपकी आवाज़ जब इतनी ज़्यादा सुनी जाती है तो पहचान ली जाती है, तो आप मुझे ये बताएं कि कभी ये भी हुआ कि आप कहीं पर गई और आपने बात की तो उन्होंने आपको पहचान लिया कि ये आवाज़ तो हम सुनते हैं, या आपकी उनसे बड़ी मिलती जुलती आवाज़ है? आज से कोई 6 महीने पहले तक मुझे ये बताना पड़ता था कि ये आवाज़ मेरी है, तो उनको लोगों को यकीन नहीं आता था। फिर उसके बाद मुझे लोगों को बोल के भी दिखाना पड़ता था, और आज 6 महीने बाद लोग मुझे देख के रोक के बोलते हैं कि अच्छा आपकी आवाज़ वो वाली है और आप हमें वो चीज़ बोल के दिखाएं। तो हम भी अगर यकीन ना करें और कहेंगे हमें बोल के दिखाएं, अच्छा कौन सी वाली? कोई वाली भी, मतलूबा जवाब वाली भी सुना सकती हैं। ओके। आपके मतलूबा नंबर से फिल वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट आंसरिंग एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। बड़ा अच्छा लगा, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कर रहा था फ़ोन। लोग मैंने ये भी लोग जो सुनते हैं वो ज़्यादा ये वाली होती है। आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ़ है, बराए मेहरबानी इंतज़ार कीजिए। द नंबर यू हैव डायल्ड इज़ ऑन अनदर कॉल, प्लीज़ होल्ड। आपकी आवाज़ तो अच्छी है, लेकिन जब मैं फ़ोन करता हूँ और आगे से जब आप ये कहती हैं मुझे बड़ा बुरा लगता है। मुझे लगता है कि क्या हो रहा है, नंबर क्यों मसरूफ़ जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी बुरी लग रही थी लेकिन अच्छा, ये बताएं कि ये अपनी आवाज़ की हिफाजत करना वॉइस ओवर आर्टिस्ट की शान ही यही है, आवाज़ उसकी आवाज़ ही पहचान है। क्या करती हैं वो, ख़ास स्टेप होते हैं इसके लिए कोई कि मैंने अपनी आवाज़ को रखना है, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना? पहले मुझे बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होता था और मैं जो दिल करता था खाती थी, जो दिल करता था पीती थी और फ़र्क नहीं पड़ता था। बट 2-2.5 महीने पहले मेरी आवाज़ चली गई थी और 1.5 महीने के लिए चली गई थी। बिल्कुल, मतलब आप कुछ नहीं बोल सकती थी? बोल ही नहीं सकती थी। इवन आप अगर पिछले ईद के दौर के इंटरव्यूज़ उठा के देखें तो आपको मेरी आवाज़ समझ ही नहीं आएगी। लिटरली मुझे फ़ोन करके लोग जब बोलते थे कि इंटरव्यू आपका करना है और फ़रहीन से बात करा दें, मैं कहती थी मैं ही फ़रहीन बात कर रही हूँ, तो वो यकीन नहीं करते थे। इतनी ख़राब आवाज़ निकल रही थी और लिटरली मुझे लगता था 1.5 महीने के बाद कि मेरी आवाज़ अब वापस नहीं आएगी। फिर उसके बाद जब प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हुआ और शदीद हैवी मेडिकेशन पे मैं रही हूँ और उसके बाद जब आवाज़ वापस आई है, उसके बाद से मैंने हर तरह की चीज़ को अवॉइड किया। अब मैं क्या खास क्या एहतियात क्या है इसकी? एहतियात, कोल्ड ड्रिंक्स आप ना पिएं और ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें, खट्टा ना खाएं, कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई काम की बात है तो बोलें, मेरी तरफ बिल्कुल फालतू मत बोलें। बहुत ज़्यादा बोलना भी आपके कितना बोलती हैं? मैं इतना बोलती हूँ कि मुझे खुद भी कभी कभी बहुत एम्बैरेसिंग लगता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और एक वक्त आता है कि सिर्फ मैं ही बोल रही होती हूँ, बाकी सब खामोश होते हैं। कभी इस तरह भी होता है कि आप फ़ोन करती हैं या कोई फ़ोन करता है और आपने सिर्फ अपनी आवाज़ का जादू जगाया और अगला बंदा बेबस हो गया, उसने कन्विंस हो गया, उसने कहा जी ये तो बात माननी पड़ेगी? ऑनेस्टली बताऊँ, हाँ मैं ऐसा करती हूँ। आवाज़ का जादू जगा लेती? आवाज़ से मैं किसी को भी पागल बना सकती हूँ। अच्छा, एग्जैक्टली। तो वैसे आप लोगों की मुख्तलिफ आवाज़ें भी कर लेती हैं जैसे चेंज? अच्छा, मुझे मिमिक्री नहीं आती, मुझे सिंगिंग नहीं आती, सिर्फ वॉइस ओवर्स रेडियो करने की वजह से बोलने का तरीक़ा आ गया है, वोकैबुलरी अच्छी हो गई है, लहजा मुनासिब हो गया है। बेसिक ये चीज़ें आवाज़ से रिलेटेड जो कुछ है उस पर मेरी कमांड आ चुकी है। बट सिंगिंग साइड टोटली ऑफ और मिमिक्री मैंने बहुत कोशिश की बट मैं बहुत ज़्यादा नहीं चेंज कर सकती। आवाज़ को चेंज कर सकती हूँ, लाइक यंग आवाज़ पे जा सकती हूँ, एजड आवाज़ पे जा सकती हूँ। बल्कि मैंने एक कैरेक्टर किया था, बहुत फेमस था। कोई अगर करके दिखाएं हमें एजड वाली? अच्छा, एक कैरेक्टर था, एक ड्रामा आया था मेरा सुल्तान के बाद दूसरा उसका सीक्वेंस कौन सा था, अभी उर्दू 1 पे चला था वो। उसमें लीड जो मेन शहजादी थी उनकी एज थी अबाउट 60 और इन बिटवीन 60 और 65। कौसम सुल्तान ड्रामे का नाम था। उसमें सफ़िया सुल्तान थी वो।
मैंने उनका कैरेक्टर डब किया था। मैं कोशिश करती हूँ। तो आप क्या समझे थे कि ऐसा हो सकता है? जाओ यहाँ से। ये बड़ा मुश्किल काम है। हमें तो, आपको भी काफ़ी मुश्किल लगता है कि अब मज़ा आता है? बस मुझे बहुत मज़ा आता है। पहले बहुत डर लगता था क्योंकि पहले लोग जज करते थे, अब जज नहीं करते। अब नहीं करते। तो आप घर आती हैं, जब अंदर एंटर होती हैं तो कभी शरारत करती हैं इस तरह की आवाज़ चेंज करके या कुछ इस तरह से? नहीं है, मेरी घर आती हूँ तो मैं लिटरली आपको सही बता रही हूँ, घर में आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप कोई काम की बात भी बोल रहे होते तो कोई नहीं सुनता। मैं घर आके सिर्फ डराने का काम कर सकती हूँ बहू, इसके अलावा कोई मेरी आवाज़ से नहीं इतनी खूबसूरत आवाज़ घर में नहीं सुनी जाती? मतलब लिटरली नहीं सुनी जाती। वो घर की मुर्गी दाल बराबर से भी कोई गई गुजरे हालात होते हैं घर में। तो आप क्या मैसेज क्या देना चाहेंगी? सब बोलते हैं, हम सारे बोल रहे हैं, सबको अल्लाह ने ये दी हुई है, उनको मैसेज क्या देना चाहिए लोगों? आपने कहा जी इसमें बड़ी ताकत है, आप अपनी बात मनवा सकते हैं, ठीक है ना? आप क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को कि अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कैसे करें, क्या करें? अच्छा, ऑनेस्टली मैं लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आपकी आवाज़ एक बहुत पावरफुल चीज़ है आपके पास, जो कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को दी है। मेरे ख्याल में ये जो गूंगे वाला रेशो है ये बहुत कम है, ठीक है? सो अपनी आवाज़ को प्रॉपरली अगर इस्तेमाल करें, खूबसूरती से बोलें, तो बिलीव मी आपकी पर्सनालिटी से पहले आपकी आवाज़ इम्पैक्ट छोड़ेगी।